अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और आप लोगों ने जो है पिछला लेक्चर पढ़ भी लिया होगा और उसमें जो भी मसले मसाइल, जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपने देखी होंगी। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात कही भी है कि अगर जो प्रीवियस लेक्चर के हवाले से कोई भी इशू हो वो आप मुझे बताया करें। पहले आप वो डिस्कस कर लिया करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। उसमें कोई मुजायका नहीं है, उसमें कोई बुराई वाली कोई ऐसी बात जो है वो नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करने क्या लगे हैं बेसिकली तौर पे हम जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे, जिसको हम चैप्टर नंबर 10 कहते हैं, फ्रॉम मैट्रिक यानी कि 10th क्लास। ठीक है जी। सो उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, उससे हवाले से हम बात करेंगे। आज जो है हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एसिड का पढ़ा था उससे आगे चलना है और उससे नेक्स्ट जो है हम मूव करने जा रहे हैं। ठीक है जी। देखो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने कहा था लेवाइजर की बात की थी, जाबिर बिन हयान की बात की थी और इसके साथ साथ सर हेनरी जो हैं उनकी हमने बात की थी। जाबिर बिन हयान के हवाले से हमने कहा था कि भी इन साइंटिस्ट ने जो है क्या किया था भाई, 3 मेजर एसिड्स जो थे उनको सिंथेसाइज किया था, उनको प्रिपेयर किया था। ठीक है, उसके बाद हमने लेवाइजर की बात की थी। लेवाइजर का हमने कहा था कि भाई उनका ये काम था, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था भाई, उन्होंने जो आप कह सकते हैं कि भाई एसिड हैं, ठीक है, उनको किस तरह समहाउ थोड़ा बहुत जो है डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज सिंपली एसिड्स। ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिड्स, क्योंकि जब इनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो समहाउ एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये लेवाइजर की बात हम कर रहे हैं। और लास्ट में फिर हमारे पास सर हेम्फ्री जो कि 1815 की बात है जी, वो हमारे सामने आए। ठीक है, उन्होंने ये बात कही हमसे कि भाई लाजमी नहीं है कि ऑक्सीजन जो है वो होगा किसी एक जो है कंपाउंड में तो वो एसिड होगा। बहुत से ऐसे कंपाउंड ऐसे हैं कि जो हम ये कहते हैं कि एसिड्स तो हैं लेकिन दे कंटेन नो ऑक्सीजन। जैसे हम बात कर रहे थे कल HCl की, इवन कि कल आप में से एग्जांपल एक और प्रोवाइड की गई थी HCN की। ठीक है जी। सर टेस्ट के मार्क्स के बेस पर क्या है, टेक्स्ट के मार्क्स किस बेस पर दिए आपने भी, आपने जो लिखा था उसकी बेस पर आपको जो है वो मार्क्स प्रोवाइड किए भाई, किस बेस पर और करने, आपकी जो मेहनत है, ठीक है, जो आपने राइट किया हुआ है उसकी बेस पर हम करेंगे। ठीक है, आपने मैसेंजर वाले पेपर्स नहीं चेक किए जुनैरा, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई। देखो, पहले मैंने वो टेस्ट चेक किए हैं कि जो आप लोगों ने सॉल्व करके सबमिट करवाए थे। ठीक है, जब वो सबमिट हो वाले जो है वो चेक हो गए, अब मैं आऊंगा टुवर्ड्स मैसेंजर वाले। ठीक है सर, आई कुडंट सबमिट बायोलॉजी टेस्ट टुडे, प्लीज हेल्प मी। तो देखो ना, आपको सेकंड ऑप्शन प्रोवाइड की थी, सेकंड टाइम आपको जो है ना क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी कि आप लोग जो है अपना टेस्ट जो आपने कर लिया है उसको अपलोड कर दें, लेकिन आपने नहीं किया, मिस कर दिया। ये तो बड़ी बुरी बात है भाई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को भी आपने नहीं किया। ठीक है, अच्छा, मैसेंजर वाले पेपर मैंने आपसे कहा कि पहले वो हम कर लें। ठीक है, यानी जो आपने सॉल्व किए हुए हैं पहले उसको मार्क कर दें, उसके बाद फिर हम आएंगे ना आपकी टेस्ट की तरफ। ठीक है भाई, व्हाई आई गिवन 17 मार्क्स, तो भाई जितना आपने किया था उज़ैफा उस हिसाब से देना है। हाँ, मेरी कमिटमेंट हुई थी आपके साथ कि आपकी वो एक्स्ट्रा मार्क्स देने थे। हो उज़ैफा, मैं भूल गया था, मैं अभी उसको चेंज करूंगा। ठीक है, अभी इसको जो है चेंज कर लेता हूं, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है यार। ठीक है, रिलैक्स लेना चाहिए इंसान को। ले जनाब, C1 पे हम आ चुके हैं इस वक्त। ठीक है, और ठीक है, मैं इसको जो है हुज़ैफा के जो थे ना, ठीक है, उनको मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी यार बड़े जबरदस्त मार्क्स आए हुए भी। असद के मार्क्स 424 है, हाफिजा जो इम्तियाज हैं, हाफिज इम्तियाज, ठीक है, नहीं हाफिजा इम्तियाज हैं, ठीक है, वो भी 24 हैं। वजीहा जहरा 23 है भाई। अभी भी रो रही हो, क्या कर रही हो भाई, क्या मसला, क्या हो गया, क्या कर रहे हो? सर बायोलॉजी का टेस्ट सबमिट नहीं कर सकी भाई। देखो, आपको सेकंड टाइम ऑप्शन प्रोवाइड की थी कि आप कर लें, लेकिन फिर नहीं हुआ। कल के टेस्ट के MCQs रॉन्ग थे, वो हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं अपने एंड पर कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करेंगे। सर यू सी 2 आवर्स होंगे, फातिमा ऑलमोस्ट 2 आवर्स का कहा था, लेकिन ये था कि सिस्टम जो है ना उसने हमारे साथ दगा कर दिया। ठीक है, सो अब बेफिक्र रहें, आज आपको पूरे 2 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, 2 आवर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सर
उस बेस पे नहीं चेक किए आपने, भाई 2 नंबर कम है आपके बची। हाँ, उन 2 नंबर्स के कम होने की भी रीजन आप जो है इस तरीके से बोल रही हैं कि भाई क्या कहते हैं हमने उस बेस पे चेक नहीं किया। भाई किस बात का क्लेम कर रही है मुझे बता दीजिएगा बजी आप, ठीक है। मुझे बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको जिसका मार्क्स नहीं मिला होगा वो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको वो क्लैरिफाई कर सकूं भी, ठीक है। बताना आपने मुझे। देखो टीचर्स यहाँ जो खड़े हुए ना, वो ना तो कोई जो है ना क्या कहते हैं किसी स्टूडेंट से उसको कोई कंसर्न है, ठीक है, कि उसको मार्क्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ना तो किसी से हमारी कोई लड़ाई है, ठीक है, आपसे ना नाराजगी है। तो मैं क्यों चाहूंगा कि भी आपको मार्क्स ना दिए जाएं। मार्क्स उस बेस पे मिलते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। हम यहाँ पर जो खड़े ना 7-7 8-8 साल का एक्सपीरियंस हमें हो चुका है पढ़ाई का, हम आपके मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जी, उनको मार्क्स नहीं देने। क्यों भाई? इसकी रीजन क्या है? कोई रीजन बनती नहीं है भाई, लॉजिकल सोचा करो यार, क्या हो गया, ठीक है। सो मार्क्स जिस बेस पर दिए गए वो आपकी अपनी जो है लिखाई की बेस पर दिए गए, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है कि हमने क्यों मार्क्स किसी के कट करने। जी जी, अच्छा, अब्दुल्ला बासित 1, अच्छा भी ठीक है भी, वो मैंने आपसे कहा है कि हम करेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है भी। सर आपने गलत चेकिंग की है, मैंने सही भी अपने गलत कर दिए मार्क। तमसील आप देखिएगा तो सही उसमें क्या मिस्टेक मैंने निकाली हुई है। मिस्टेक निकाली हुई है यार, ठीक है, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आपको आ रही है, उसको देखना पड़ेगा ना आप लोगों को, ठीक है। अपनी गलतियों को ठीक भी तो करना है ना आपने। अगर मैं एमी नंबर दे दूंगा तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। सर रेजा कह रही है सर प्लीज चेक योर मैसेंजर। रेजा मैं चेक करूंगा जरूर, बेफिक्र रहें, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा ठीक है, सही आप कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। सर दैट्स नॉट फेयर, आपने जिन रॉन्ग था आपने उनको ज्यादा नंबर्स दिए हैं, वाई? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें जाहिर सी बात है जो क्राइटेरिया सेट होगा, जो बुक कहेगी, जो नॉलेज कहेगा, जो कॉन्सेप्ट कहेगा, उसकी बेस पर आपको मार्क्स मिलने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जी मैं जो गलत हो उसका मार्क्स दे दूं, जो ठीक हो उसके मार्क्स ना दूं, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। मैं आपको बता दिया ना कि ऐसा बिल्कुल कतन हम नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं करते यार, क्या हो गया। अच्छा सर ये मार्क्स कहीं काउंट होंगे? बिल्कुल काउंट होंगे, आपकी ओवरऑल मार्क्स जो है जो लगे ना, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है जी। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे चलेंगे। और एसिड की हमने बात की थी तो कुछ नई बातें कर लेते हैं एसिड और बेस के हवाले से, ठीक है। अब एसिड और बेस को हमने जो है थोड़ा बहुत परख लिया है, तो अब उससे आगे हमें मूव करना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, एसिड की बात करते हैं और कुछ बेस की बात करते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी बेस पर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, हम समझते हैं कि ये एक कंपाउंड एसिड कहलाता है। और बेस की भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, जो कि जिसकी बेस पर हम बेस को बेस कहते हैं, ठीक है जी, यानी कि किसी कंपाउंड को बेस कहा जाता है। इससे मुतालिक अब हम बात करने लगे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जब भी आपने किसी एक एसिड या बेस को रिकॉग्नाइज करना हो, यानी सब्सटेंस आपके पास मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, किसी भी तरह से, ठीक है, आपके पास मौजूद है, आपने उसको टेस्ट करना है कि ये एसिड है या वो बेस है, ठीक है। तो सबसे आसान जो मेथड है ना, सबसे आसान जो आप कहते हैं तरीकाकार है, वो ये है कि आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंपल एक पेपर है, ये एक पेपर लेट सपोज, ठीक है, इसको मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आप करेंगे कि परसेंटेज गलत है, केमिस्ट्री की भी क्यों गलत है ना, आप क्या मसला क्या आ गई है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो लेट सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है, लेट सपोज लिक्विड सब्सटेंस ही है, ठीक है। अब मैं मेरे पास जो लिटमस पेपर होगा, पेपर है, ठीक है, वो जो है ना उसको आप उसको क्या करोगे, उसको आप डालोगे उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो लिटमस पेपर है ना, ये जब अपना कलर शो करेगा, कलर शो करता है, तो इसकी बेस पर आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई एक कंपाउंड जो है वो एसिड होगा या वो कंपाउंड बेस कहलाएगा, ठीक है। यानी एसिड और बेस को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बाय यूजिंग जस्ट स्ट्रिप ऑफ पेपर, ठीक है, जिसको हम लिटमस पेपर का नाम देते हैं, ठीक है जी। सो अब हम एसिड की बात कर रहे हैं और बेस की बात कर रहे हैं, तो एसिड डिफरेंट वे में अपने आप को जो है वो पोर्ट्रे करवाएगा, यानी कि क्या कहते हैं ना, डिपेक्ट करेगा, ठीक है, चेंज ऑफ कलर प्रोड्यूस करेगा उस स्ट्रिप के अंदर, और बेस किसी और तरह से करेगा। हम कहते हैं कि भाई एसिड में क्या होता है, एसिड में हम ये बात कहते हैं कि जो रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ये इसको रेड कर देगा, ठीक है जी, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। यानी कि हमारे पास अगर लिटमस पेपर जो है, ठीक है, वो किस कलर में है, अगर वो ब्लू कलर में है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम उसको जब डिप करेंगे इनसाइड एसिड, ठीक है, तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है भाई। अब आप लोग जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप लोग आपस में गप्पे मारेंगे या इस तरह से कहेंगे सर आपने लॉन्ग में
बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग की है, मुझे तो लॉन्ग में मेरी मिस्टेक भी नहीं समझ आई। चलें रिजा, अभी मैं आपका टेस्ट ऑनलाइन चेक करता हूं, अभी देख लेते हैं। अभी रिजा का भी वजीहा का भी अभी चेक करते हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आपने कहां मिस्टेक की है, ठीक है। अभी देखते हैं वजीहा एंड रेजा। अभी आपका टेस्ट जो है मैं ओपन कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपके टेस्ट में क्या इशू था जिसको हमने देख लिया, ठीक है। अभी देख लेते हैं, लोड हो रहा है। अभी मैं आपके सामने बताता हूं आपको कि कहां कहां पे मिस्टेक है, ताकि आप दोनों को थोड़ी दिली तसल्ली हो कि भाई यहाँ जो खड़ा हुआ उस्ताद है आपका, ठीक है, उस पर भरोसा भी करना चाहिए। भरोसा नाम भी कोई चीज होती है, ठीक है, जो आप लोग नहीं करते, ठीक है। और देखो मैं आपको बताऊं, आज का शायद आपने इवेंट देखा हो जो कि हमारा क्या कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी थी। उसमें तमाम जितने भी टीचर्स हमें, मतलब जितने भी हमारे डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज के जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव थे, वो यही कह रहे थे कि मसला यही होता है कि अगर 100 कंपेटिटर्स हो तो 3 जो जीत गए वो कहेंगे ठीक हुआ ठीक हुआ, जो बाकी जितने भी हारे वो सब कहते हैं कि नहीं नहीं इट्स रॉन्ग, बहुत मसला, कोई इशू, ये वो इशू, ठीक है। सो ये चीज देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। कोई इशू नहीं है यार, इसमें क्या बड़ी बात है। ले जनाब, रेशा का मैंने कर दिया है ऑन, ठीक है। अब इस वक्त मैं आपका जो टेस्ट है वो देख सकता हूं, ठीक है भाई। चलें, अच्छा जी। सो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन फर्स्ट राइट किया है और लॉ ऑफ मास एक्शन को आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलें भाई, मेरे पास इस वक्त आ चुका है, ठीक है। इसमें राइट किया हुआ है आपने कि डी आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड आर एफ इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल टू दिस वन, ठीक हो गया, सही है भाई। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है जी। आर एफ के एफ, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद आपने इनको इक्वल कर दिया, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, हाँ देखा ना, मिस्टेक निकल आई है रेजा, देखा मिस्टेक निकल आती है यार, मिस्टेक तो बहुत सी होती हैं जो हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। देखो आपने जो सॉल्व किया हुआ है ना, ठीक है, उसमें आपने लिखा हुआ है केसी, ठीक है भाई, केसी लिखा हुआ है, इसको उसके बाद लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। आगे आपने इक्वलिटी साइन और उसके बाद आपने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपने लिखा हुआ है भी कि आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, फिर आपने लिखा हुआ है आर आर इज इक्वल टू के आर कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपने। अब मुझे बताओ, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हो तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये रहता है आपको? नहीं, ऐसा थोड़ी है भाई। आप तो ये बात कहते हो ना कि जब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, आप कहते हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर आर एफ इक्वल हो जाता है आर आर के, और फिर इसके बाद इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देन यू फाइनली गॉट द रिजल्ट, ठीक है, आप रिजल्ट गेट करते हो, ठीक है। सो वेयर इज दैट पर्टिकुलर स्टेप, वेयर इज दैट पर्टिकुलर स्टेप भी रिजा बताना है आपने मुझे। क्यों नंबर काटा, कहां से काटा, कैसे काटा, बता दिया आपको। अब बताएं मुझे रिजा कि क्या आपको समझ आई है कि कहां से इशू हुआ था, कहां प्रॉब्लम थी, कहां पर जो है आपके मार्क्स कटते हैं। और ये जाहिर सी बात है, आपका पेपर भी आपके पास पड़ा हुआ है, आपको जरूर देखिएगा, ठीक है। और फिर मुझे बताइएगा कि क्या इशू आपका है या नहीं है, आपकी मिस्टेक है या नहीं है। अब मैं चलता हूं वजीहा के टेस्ट की तरफ, जल्दी से वजीहा का टेस्ट देख लेते हैं। कोई इशू नहीं, देखो हमें किसी से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, हमें कोई कंसर्न नहीं है भाई। जो आपकी मिस्टेक है वो ही आपको बतानी है ना, ठीक है, वो ही आप लोगों के सामने लेकर आनी है। हमें क्या जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो काटने की आपकी, ठीक है। अभी देख लेते हैं वजीहा का टेस्ट भी। अभी रिजा का टेस्ट देखा है तो अब वजीहा का टेस्ट देख लेते हैं। और वजीहा, वेयर इज वजीहा, ये लें जनाब, ये वजीहा का टेस्ट ओपन हो रहा है। हाँ भी रिजा, किधर गई हो आप? बिलीव करती हो अब भी, या अब भी आपको लगता है कि जी ज्यादती हो गई है, नंबर कम मिल गए? रिजा बताना है आपने, जरूर बताना है आपने, ठीक है। अब मैं देखता हूं वजीहा का
कि कहाँ पर उसकी मिस्टेक थी या कहाँ हमने मार्क्स उसको कम दिए, ताकि जस्टिफाई कर सकूं यार कब से आप लोग कह रहे हो कि भाई कहाँ नंबर सर कैसे कट गए, किस बेस पर आपने नंबर्स दिए हैं, तो बेस पे बताना पड़ेगा ना फिर कि कौन सी बेस है। अच्छा भाई, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है वजीहा के टेस्ट को लेके, वजीहा के टेस्ट को लेके, ठीक है। अच्छा भाई जी, वेयर इज रिजा एंड वजीहा, आर यू देयर? ठीक है भाई। अच्छा, वजीहा का मैं देख रहा हूँ और उसमें ये है कि टेस्ट मार्क कैसे देखें भाई। देखें वफा, आपने करना ये है सिंपली कि आप जो है वो जो रेड ब्लिंक करता हुआ जो बटन नहीं है, ठीक है, उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका C1 आएगा, उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी, उसमें आपके मार्क्स दिख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सर आई हैव सेंड केमिस्ट्री टेस्ट ऑन योर, ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा जो है आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को बिलीव हो चुका हो तो हम आ सकते हैं यहाँ पर वापस अपने टेस्ट जो है जो आज का टॉपिक डिस्कस करना था उस पर। वजीहा का मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मसला ये कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उनके टेस्ट को ओपन करने में, उसको मैं बाद में देखूंगा फिर से, ठीक है। सो अब बता दें भाई, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों की सर बायोलॉजी में मेरे MCQs भी वो देख लेंगे। हुज़ैफा अभी मैं करता हूँ वो थोड़ा फ्री होकर करूंगा ना, अभी क्लास भी तो पढ़ानी है यार, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सुकून से रहो। सर बायोलॉजी की सबमिशन और बायोलॉजी की सबमिशन देखो, आप लोगों को एक वजह फिर टाइम दिया था कि आप लोग जो है ना वापस से अपलोड कर दें पेपर। वेयर इज योर पेपर, कहाँ अपलोड किए, क्यों नहीं किए, उस वक्त क्यों नहीं किए, ठीक है, ठीक है। मैसेंजर पे मैं देख लूंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं जरूर देख लूंगा आपको, ठीक है जी। चलें अब आगे चलते हैं। नहीं ठीक है, ऐसे ही हुज़ैफा मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। मेरा टेस्ट मैं आपको वजह बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त वो ओपन हो तो रहा है, लेकिन उसका वो फॉन्ट साइज विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत दूर खड़ा हूं। सो मैं आपको बताऊंगा वजीहा, बेफिक्र। और रिजा की बताई ना मैंने कंफ्यूजन क्लियर की है, रिजा की कंफ्यूजन मैंने क्लियर की है कि कहाँ उसके मार्क्स काटे हैं, बता दिया उसको वो पॉइंट। अब वो रिजा देख भी रही होगी अपने जो है टेस्ट को कि कहाँ मैंने जो है वो मार्क्स निकाले। सो वजीहा आपको बता दूंगा भाई, थोड़ा बिलीव करो यार, हम भी जो है ना इंसाफी करते हैं, ना इंसाफी किसने करनी है, ठीक है भाई। देखा, क्लियर हो चुका है। अभी चलें आगे। अच्छा, सो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि लिटमस पेपर बेसिक के तौर पे इट्स मोर देन इनफ टू रिकॉग्नाइज एन एसिड और अ बेस, ठीक है, किसी एक कंपाउंड की नेचर को बताने के लिए, ठीक है, यानी किसी एक कंपाउंड की नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो एसिड है या वो बेस है, ठीक है, हमें लिटमस पेपर के जो हम कहते हैं ना मेथड है, इट्स मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है, और हम कहते हैं कि मतलब इससे हमें रिकग्निशन मिल सकती है, किसी कंपाउंड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो एसिड है या वो बेस है, ठीक हो गया। तो मैंने आपसे भी कहा कि एसिड का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, एसिड्स आर दोज स्पीशीज, ठीक है, विच टर्न द ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, इनटू रेड, ब्लू टू रेड, ठीक है। इस तरीके से हम ये बात कहते हैं कि अगर हम बेस की बात कर लेते हैं तो बेस में क्या होगा, हम टर्न करेंगे रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है। यानी आप सिंपल ये बात कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस कि जिसमें लिटमस पेपर जो है, ठीक है, उसको डाला जाए और अगर वो इनिशियली ब्लू था वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हम कहते हैं कि ये समहाउ सिंपल वे है कि हम एसिड को रिकॉग्नाइज कर लें, ठीक है। बेस वो सब्सटेंस कि जिसमें रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देगा, ठीक है, इसको हम सिंपली कहते हैं कि ये हमारे किया, जिसका मतलब होता है मींस सोर। यार ये नेट चला गया है। हाँ जी, मैं इस वक्त आ चुका हूँ वापस। भी कहाँ जा रहे हो आप लोग, भागे भागे यार। मैं ये आपसे कह रहा था जो है कि इस वक्त डिस्क्राइब कर रहा था आप लोगों से कि जैसे भी जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस भी कर रहे थे। शू दिखना यार, नेट गया, ठीक है। हाँ जी, स्टिल स्टक कर रही है वीडियो या क्लियर हो चुकी है? जब सर लेक्चर शुरू करना था तब टेस्ट की डिस्कशन शुरू हो गई, जब सर ने पढ़ाना था शुरू किया, वीडियो ही थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाती है।
अब सर नहीं पढ़ा पा रहे हमें। अच्छा जी देखो मैं क्लियर अब तो आ चुका हूं ना यार, अब तो मैं आ चुका हूं, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को कोई चीज समझा रहा था। क्या समझा रहा था? मैंने आपसे कहा कि एसिड वर्ड कहां से निकला, क्यों हमने इन कंपाउंड्स को एसिड नेम असाइन किया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मुझे बताओ यहां तक कोई इंफॉर्मेशन यानी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ रही है, कोई कंफ्यूजन अभी तक स्टिल है तो बता दें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। हमने अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो अपना क्लियर कर लिया है, ठीक है, किसको लेके, इस एसिड के हवाले से, ठीक हो गया। तो क्या हम आगे चल सकते हैं? अच्छा मैं आपको बताऊं कि अच्छा मैं आपको बताता हूं कि जो है ना एसिड जो है, ठीक है, हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी में उसका क्या किरदार है, ये आप स्टिल स्टक कर गया, स्टक कर रहे हैं, वीडियो नहीं आ रही, स्टिल स्टक कर रहे हैं सर, बिकॉज सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, मे बी जब आप फ्री हो तो बता देना जी। स्टिल स्टक कर रहा है या आ रही है सर, बार बार स्टक हो रहा है, नॉट क्लियर। हाँ नहीं नहीं जी ऑनलाइन थे जी नहीं आ गया हूं मैं वापस, चल रहा है। अच्छा भाई अब मैं दिख रहा हूँ, विजिबल हूँ आप लोगों को। फिर से रिवाइज करवाता हूँ जो चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ। यार ये इनका टेस्ट लॉन्च कर दो, टेस्ट लॉन्च कर दो, टेस्ट स्टार्ट कर दो, टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं ना आप लोगों का, ठीक है। फिर वापस आएंगे ना, फिर वापस चीजों को डिस्कस कर लेंगे, जब तक ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उनको भी हम स्टेबल कर लेंगे, ठीक है भाई। जी सो जल्दी से टेस्ट अपना कंप्लीट करेंगे, 2 मिनट्स रिमेन है, उसके बाद वापस आएंगे तो फिर जो है नेक्स्ट चलेंगे आगे। और जिन लोगों को टेस्ट नहीं डिस्प्ले हुआ वो कम से कम पेज रिफ्रेश करके टेस्ट जरूर स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट जरूरी है, ठीक है, लाजमी है। इससे बड़ी यार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो फिर दूसरा ये कि रिविजन हो जाती है जो कुछ आपने पढ़ा। और सर टेस्ट की मिस्टेक्स मार्क कर दिया करें भी, देखो अब्दुल्ला मैं जरूर करूंगा, लाजमी करूंगा, ये मैंने वैसे ऑब्जर्व कर लिया है। रिजा मैंने आपका एक क्वेश्चन का बता दिया था, सेकंड आप कह रही हैं, जरूर बताऊंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी हैं और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ठीक है। आप बेफिक्र रहें, जो भी आप लोगों की क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आएंगी मैं उसको जो है बताऊंगा आप लोगों को कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। जैसे रिजा को बताया, अब वजीहा को बताना है, ठीक है। हुजैफा की मुझे याद है, हुजैफा के मार्क्स अपडेट करने हैं, ठीक है, मुझे सारी चीजें याद हैं, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर मैं भूल गया तो फिर ये है कि हुजैफा को डांट पड़ जानी है मैदान से, ठीक है। जी सो टेस्ट नहीं कर रहे मिनाहिल रिहाब, आप दोनों टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग दोनों गप्पे मार रहे हो, आप लोग यहाँ पे हैं, टेस्ट कर लो भाई। सो ऑलमोस्ट 50 सेकेंड्स रिमेन है आप लोगों के टेस्ट के। सो ऑलमोस्ट अब 30 सेकेंड्स रिमेन है भाई, जल्दी जल्दी टेस्ट कर लो ताकि हम वापस आके जो है ना उसको डिस्कस कर सकें। और मैंने आप लोगों को जो है वापस से कुछ ना कुछ चीज़ें वापस रिवाइज भी करवानी, क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम था कि भी वीडियो स्टक कर रही थी, तो इसलिए उसको भी देखना पड़ेगा। सर कल मेरे बायो के
टेस्ट में रॉन्ग एमसीक्यू चेक किए थे भी वो देख लेते हैं। जैनब आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, हम अपने एंड पर देख रहे हैं और इंशाल्लाह उसको जल्दी से रिजॉल्व भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है ना भाई, कभी कभार हो जाता है ऐसा, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, आज से ऑनवर्ड किसी टेस्ट में ऐसा नहीं होगा। और देखें मार्क्स भी आप लोगों के पूरे पूरे से हैं, यानी कि आप लोगों ने जो है ना आज का लेक्चर सुना लेकिन आपको लगा कि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्स आपके पूरे हैं भी, बहुत जबरदस्त, ठीक है, बेहतरीन हो गया काम, ठीक है। अच्छा सो मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या कुछ बताया आप लोगों को। फर्स्ट मैंने आपको बताया था, जैसे कल हमने बात कर ली थी कि जो जाबिर बिन हयान है उन्होंने मेन जो आप कहते हैं एसिड्स थे, ठीक है, उनको प्रिपेयर किया था, सिंथेसाइज किया था, जैसे नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक हो गया। दूसरा जो है दूसरा जो हमने क्या कहा था कि भी लिवाइजर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था भी, उन्होंने 1787 के अंदर डेफिनेशन दी थी कि भी जितने भी ऑक्सीजन यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है भी कि दे आर कॉल्ड एज एसिड। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिड्स? उनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उनसे एसिड बनता है, ठीक हो गया। फिर 1815 के अंदर सर हेम्फ्री हैं जिन्होंने कहा था कि लाजमी नहीं कि एसिड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जरूरी हो, ठीक है, बहुत से कंपाउंड ऐसे भी यानी एसिड्स ऐसे भी जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे HCl है, HCN है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड और बेस की, जिसकी बेस पर हम जो है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि कंपाउंड एसिड है या बेस है। हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर का जो रंग है, ठीक है, जो कलर है, ठीक है, उसकी फिजिकल यानी जो कलर अपीयरेंस है उसके चेंज होने से क्या होता है कि कलर अपीयरेंस के चेंज होने से हमारे पास हमें पता चलता है कि कंपाउंड एक एसिड है या वो बेस है। हमने कहा था कि ब्लू को रेड करेगा कौन? एसिड, और रेड को ब्लू करेगा बेस, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि एसिड वर्ड हमने कहां से निकाला? इट डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच इज एसिडस मींस स्वर, ठीक हो गया। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब आपसे कल मुलाकात होगी, कल इंशाल्लाह आप लोगों से बात करूंगा। जी क्या कह रहे हैं सर? एक सवाल है, मैंने बायोलॉजी के टेस्ट बायोलॉजी के सर्च को मैसेंजर पे सेंड कर दिए हैं, सबमिट करवा दिए हैं, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा ना? देखो अब्दुल्ला वो चेक तो कर देंगे, आपके मार्क्स भी आपको बता देंगे, लेकिन वो सिस्टम में इंटर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं भी, बस देखो रेजा कोई इशू नहीं है यार, इवन सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं भी जब स्टूडेंट था ना, ठीक है, तो मुझे लगता था कि शायद मैंने सब कुछ ठीक किया, मेरे टीचर ने जो है मुझे मार्क्स नहीं दिए। ऐसा होता है भाई, फीलिंग आती है कि भाई टीचर ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है। ऐसे कोई मसला नहीं रेजा, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं। आपने देखा कि रेजा आप या वजीहा या जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, आप लोग बार बार पिन पॉइंट कर रहे थे कि जी मिस्टेक जो है वो थी नहीं, मार्क्स कट गए। मैं पैनिक हुआ? नहीं हुआ ना, मेरी आपको पता है कि भाई मैंने नहीं पैनिक होना, ठीक है। तो इन चीजों को मैं बॉदर नहीं करता, बिल्कुल वजीहा सॉरी रेजा भी वजीहा भी सबका राइट है कि वो पूछे कि क्या जो है प्रॉब्लम थी हमारे टेस्ट में, क्यों मार्क्स नहीं दिए। तो रेजा कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है, अभी कूल एंड काम, जस्ट कूल एंड काम, ठीक है। जाबिर बिन हयान वाला एमसीक्यू एंड लिखा हुआ है, दाते वाला एमसीक्यू कौन सा था? हमारी बुक में नहीं है भाई, आपकी बुक में ईमान यार, अच्छा आपकी बुक फेडरल बोर्ड वाली है और वो उसमें देख लेंगे, ठीक है जी। तो आपसे कल मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।